हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो। तो आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक यस नो रीडिंग के साथ। काफ़ी टाइम हो गया था यस नो रीडिंग्स नहीं बनी थी चैनल पे, तो आज यस नो रीडिंग टाइम है। तो आप अपने मन में ड्यूरिंग शफलिंग कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और यस और नो में आपको उसके आंसर्स दूंगी। ये भी बताऊंगी कि ऐसा आप क्या करें जिससे आप उस एनर्जी को और इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह की हेल्प आपको मिल सकती है और कैसे आप अगर नो है तो यस कैसे कर सकते हैं उस नो को, और अगर यस है तो डेफिनेटली यस है। खुश हो जाइए। 2 3 4 5 6 ओके। हम ऐसा करते हैं 9 कार्ड्स, 9 यस नो रीडिंग करते हैं 9 कार्ड्स के साथ। और 7 8 एंड 9 सब कुछ यहाँ पर, कुछ भी हिडन नहीं, कुछ भी स्ट्रेटेजिकल नहीं, सब कुछ आपको ऑन कैमरा ही सर्व होता है। तो यस, बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट्स आपको मैं देने की कोशिश करती हूँ, ताकि कुछ भी ऐसी मन में भावना ना आए कि नहीं नहीं कुछ चीटिंग हुई होगी ऑफ कैमरा। नहीं, एवरीथिंग इज़ ऑन कैमरा। तो ये आपके पास पाइल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑल 9 पाइल्स। एंड चलिए इनको 10 कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो 10th बोनस कार्ड है ये आपके लिए है, और मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग में। तो स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से, और ये 10th है, मैं 10th में ही लूँगी, ये 10वें नंबर पे ही इस कार्ड को लूँगी, इसको पहले नहीं लूँगी। तो लेट्स स्टार्ट। ब्रोकन हार्ट। तो जिन्होंने भी पाइल 1 ये ऑप्शन आपने चुना था, तो इसका आंसर नो है। सॉरी, बट ये आंसर नो है क्योंकि यहाँ ब्रोकन हार्ट आया है। तो हम टैरो से पूछ लेते हैं व्हाई दिस ब्रोकन हार्ट हेयर। तो व्हाई दिस ब्रोकन हार्ट हेयर, प्लीज टैरो टेल द आंसर। क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं जो ये ब्रोकन हार्ट किसी के भी क्वेश्चन के आंसर के तहत मिला है हमें। तो हमें आंसर मिल चुका है। ओ माय गॉड, आप जो भी चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, आपका दिल टूटा हुआ है, आप बहुत स्ट्रेस में और बहुत परेशान हैं, और उसके लिए ना तो है डेफिनेटली, मगर ये कहा जा रहा है कि आपके स्ट्रेस शायद किसी से लड़ाई झगड़े की वजह से हुआ है आपको स्ट्रेस, और मुझे ऐसा भी लग रहा है आपके पास प्रोटेक्शन है, बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो प्रोटेक्शन क्या है, ठीक है। मैं एक कार्ड और पूछूंगी ताकि आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए। तो दिस इज़ मजिशियन। तो आप मजिशियन हैं अपनी लाइफ के, आपके पास मैनिफेस्टेशन पावर्स हैं, आप उन पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने नो को यस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो भी कर रहे हैं इस एनर्जी से निकलें। ये जो हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, या 9 ऑफ सोर्ड्स की काफ़ी स्लीपलेस नाइट्स और बहुत सारा डिप्रेशन, बहुत सारी एंजाइटी, बहुत सारी परेशानियां जो आप अपने दिमाग में, अपने दिलो दिमाग में लेके बैठे हुए हैं, उनसे उबरने का टाइम अब आ चुका है। आप मैनिफेस्टेशन करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बहुत सारी हैं। पहली चीज़ तो अफर्मेशन है, आप अपने लिए आप सेल्फ टॉक कैसे करते हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने से किस तरह से बातें करते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप उस पर ही काम कीजिए, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी चीज़ें, आपकी
जो एनर्जीज़ हैं वो चेंज होने लगी हैं। ठीक है, तो यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी पाइल 1 कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। तो जैसा भी चाहें आप अपनी डेस्टिनी को क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस और कुछ स्ट्रेटजीज़ आपको करने की ज़रूरत है। और यू आर द मास्टर, यू आर द मजिशियन ऑफ योर ओन लाइफ। तो या आप उसी तरह से चलिए। तो अब मैं पाइल शुरू करती हूँ। पाइल 2, वॉकिंग अवे। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही थी, जो आपके लिए काम नहीं कर रही थी, जिससे आपको परेशानी हो रही थी। तो आपको सलाह दी जा रही है कि आपको वहाँ से चले जाना चाहिए। तो जो भी लोग यस या नो में क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो इसके लिए नो है। आपको इस सिचुएशन से निकलने की सलाह दी जा रही है। आपका आंसर नो है। ठीक है, तो देखते हैं टैरो आपको क्या कहते हैं। व्हाई दिस वॉकिंग अवे कार्ड 27 इज हेयर। तो ये उन लोगों को रेजोनेट होगा जिन्होंने भी कोई क्वेश्चन पूछा है यस नो में। तो क्यों है ये? क्योंकि आप दो चीज़ों में जगलिंग कर रहे हैं। आपको एक चीज़ चुननी है और आगे बढ़ना है। आपके पास कोई ऑफ़र ज़रूर है, ऐसा ऑफ़र जिसकी तरफ आप जा सकते हैं। कोई ऐसी न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है जिसकी वजह से आपको उधर मुड़ के जाना है। मगर मैं आपसे कहूँगी, आप जो भी चीज़ छोड़ रहे हैं, आप जिस भी चीज़ को छोड़ने के लिए आपको सलाह दी जा रही है, जिस भी सिचुएशन को छोड़ने के लिए सलाह दी जा रही है, आप उसकी तरफ बार बार पीछे मुड़ के ना देखें। अगर आप वॉक अवे कर रहे हैं तो प्रॉपर वॉक अवे करें। उससे आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है अपनी सिचुएशन से। ठीक है, बार बार पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आएंगे। आप दो चीज़ों में जगलिंग करना शुरू कर देंगे। और आपको जब सलाह ही ये दी जा रही है कि आप यहाँ से चले जाएं, इस सिचुएशन को आप मूव ऑन कर दें, तो आप मूव ऑन कीजिए। दो चीज़ों में जगल मत कीजिए। आपका जो आउटकम होगा मूव ऑन करने का, वो एक बहुत ही पीसफुल आउटकम होगा। आपके हार्ट को फुलफिल करेगा और आपको खुशियाँ देगा। ठीक है, तो यह पाइल 2 आपके लिए आंसर नो है। देखते हैं पाइल 3 के लिए क्या आंसर निकलता है। यस, ब्लॉसमिंग अबेंडेंस का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि आपकी तरफ बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, बहुत सारे सुख और समृद्धि आपकी तरफ आ रही है। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है और डिवाइन ने आपने जो भी पास्ट कर्मास किए थे उनके रिजल्ट आपको देने का निश्चय किया है। और अब आपको अपने फ्रूट्स जो आपने पास्ट में बोए थे, जो बीज, उसके फल आपको खाने का मज़ा लेना है। तो व्हाई दिस ब्लॉसमिंग अबंडेंस हियर। आप कोई बहुत बड़ी साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। मैं और कार्ड नहीं लूँगी क्योंकि अपने आप में ही एक बहुत ही कंप्लीट है। इसके बाद किसी की क्या ज़रूरत है। तो या आप बहुत बड़ी कोई साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। आपको सपोर्ट, हर तरफ से आपको सपोर्ट मिल रहा है डिवाइन की तरफ से। और डेफिनेटली आपके लिए बहुत बड़ी वाली एस है, छोटी एस भी नहीं है, ये बहुत बड़ी एस है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल 3। लेट्स मूव टू पाइल 4, डोर टू स्पिरिट। वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड। सी, तो आपके लिए आप जिस भी क्वेश्चन को पूछ रहे थे उसका आंसर है यस। तो व्हाई दिस डोर टू स्पिरिट हेयर? प्लीज डिवाइन टेल मी व्हाई दिस कार्ड हेयर। ओके, तो आपको फैमिली का सपोर्ट भी मिल रहा है साथ में। और क्योंकि पीछे ऐसी कोई सिचुएशन थी जो आपको मेंटली स्ट्रेस्ड कर रही थी,
आपने उससे मुक्ति पाई है और अब जब आप आगे बढ़े हैं तो आपको आपके फैमिली का सपोर्ट, फैमिली लेगेसी और फैमिली का प्यार आप एंजॉय कर रहे हैं। वो आप इसलिए एंजॉय कर रहे हैं फैमिली सपोर्ट, क्योंकि स्पिरिट ने आपके लिए अपने द्वार खोल दिए हैं। खुशियाँ ही खुशियाँ आपके लिए खोल दी हैं। आपके स्ट्रगल्स का, आपके मेंटल स्ट्रेस का, आपके बंधने का टाइम नहीं है। अब बहुत सारे खुशियाँ आपकी तरफ आकर्षित आप कर सकते हैं। तो यस, आप कीजिए। थैंक यू ज़रूर बोलिएगा आपके स्पिरिट गाइड्स को कि उन्होंने आपके लिए ये दरवाज़ा खोला है, जिसकी वजह से इतनी सारी वेल्थ और अबेंडेंस आपको मिल रही है। थैंक यू सो मच। कोई ना कोई चैलेंज आपने ज़रूर ओवरकम किया है। तो यस आपके लिए बहुत बड़ा यस है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है। तो या नेक्स्ट मूव टू द पाइल 5th, यस, 7th चक्रा, आर्कएंजल यूरियल। यस, वाओ, बहुत बड़ा एमेथिस्ट क्रिस्टल यहाँ पर है और 7th चक्रा एमेथिस्ट, माय गॉड। क्राउन चक्रा की बात यहाँ पे हो रही है। आर्कएंजल यूरियल जिसको प्रोटेक्ट करते हैं, तो उनका सपोर्ट आपको मिल रहा है। ओ माय गॉड, दिस इज़ वेरी पावरफुल कार्ड। और इस कार्ड को देखकर ही ये लग रहा है आपने जिस भी क्वेश्चन का आंसर पूछा था मुझसे और इस कार्ड को चुना था, तो आपका आंसर बहुत 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 बड़ा यस है। यस, आप अगर कोई मेडिटेशंस कर रहे थे तो आप अब बहुत अपनी हायर एनर्जीज़ में हैं और आप जो भी लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको आप कंटिन्यू रखिए। जो भी गुड प्रैक्टिसेस आप अपने स्पिरिचुअलिटी के लिए कर रहे हैं वो आपको काफ़ी सपोर्ट कर रही हैं और आपके जो 7th चक्रा है उसको ओपन अप कर रही हैं। देखते हैं व्हाई दिस कार्ड, क्योंकि आपने बहुत बड़ी किसी सिचुएशन से आपने मूव ऑन किया है और अब आपकी तरफ गुड न्यूज़ आ रही है बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी से। और ये कुछ डाउनलोड्स भी हो सकते हैं जो आपको मिलेंगे। आपको कहा जा रहा है अगर आपने वॉक अवे नहीं किया था किसी सिचुएशन में, मूव ऑन नहीं किया था किसी सिचुएशन को जो आपको सर्व नहीं करती, उसको छोड़ा नहीं था, तो आप छोड़ने का टाइम है। और आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। आपका भी आंसर यस है। कोई न्यूज़ की अगर आप इंतज़ार कर रहे थे तो न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है। सोशल मीडिया के थ्रू ये न्यूज़ आएगी, जो मुझे लग रहा है। लाइट चली गई है, सॉरी, बट हमें इसी लाइट के साथ एडजस्टमेंट करनी होगी। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट कार्ड नंबर 6। डोर टू वैल्यू। तो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 6 चूज किया था या फिर या 6 ही चूज किया था, तो डोर टू वैल्यू आपके लिए है। यस, वेट अ मिनट, कितना ब्यूटीफुल है ये कार्ड। तो बहुत ही ज़्यादा अबेंडेंस, पैसा, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है जो कि आपको बहुत सारा पैसा देके जाएगी। ठीक है, तो पूछ लेते हैं एंजल से, व्हाई दिस डोर टू वैल्यू कार्ड इज हेयर। ऐसा क्या आपने किया है कि आपके लिए स्पिरिट के दरवाजे इस तरह से खुल रहे हैं, वैल्यू के दरवाजे इस तरह से खुल रहे हैं? ऐसा आपने क्या किया है? प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं, ऐसी क्या सिचुएशन आपने क्रॉस की है? तो चैरियट की एनर्जी है, आप ज़रूर किसी लड़ाई झगड़े से को जीते हैं आप। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत पास्ट लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा विरोध सहे, फिर आपने अपने ऊपर बैलेंस किया, अपनी शेडो वर्क पे काम किया और जब आपने मूव किया
आगे इन लड़ाई झगड़ों को छोड़कर जब आप आगे बढ़े हैं, विक्ट्री के लिए आगे बढ़े हैं, तो आपके लिए ईश्वर ने, हो सकता है कोई ऐसा आपने डिसीज़न लिया जिसमें आपने लड़ाई झगड़े नहीं, डिवाइन को आपने आगे रखा है, तभी आपके लिए डोर टू वैल्यू ओपन हुआ है। यस, ऐसा हो सकता है। तो लेट्स देखते हैं आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। आई होप जो भी आप पूछ रहे हैं वो किसी लड़ाई झगड़े को से ओवरकम करना, उससे रिलेटेड है। कुछ लड़ाई, कुछ मेंटल स्ट्रेस, कुछ मेंटल कन्फ्लिक्ट से आप ऊपर उठ के जब सोचेंगे तो डेफिनेटली डोर टू वैल्यू आपके लिए ओपन हो जाएगा। और ये इसका आंसर आपके क्वेश्चन का यस है। ठीक है, मूव टू ऑप्शन नंबर 7, स्ट्रेटजी। तो मेक अ प्लान, कुछ ना कुछ प्लान बनाइए। यहाँ पर की है तो कोई सॉल्यूशन आपको मिलेगा। कंपास भी है और यहाँ एक जर्नल भी रखा हुआ है और ये कलम भी है। ठीक है, तो यस, बहुत सारे कॉइन्स भी हैं। तो जब आप स्ट्रेटजी बनाएंगे तो आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। ओके, यहाँ लॉक भी है और की भी है, दोनों चीज़ें हैं। यस, तो चाबी घुमाने की ज़रूरत है। कोई स्ट्रेटजी बनाइए। ठीक है, पाइल 7। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको ज़रूर यस है आपके आंसर। पाइल 7 आपके लिए बहुत बड़ा यस है। तो वाई दिस स्ट्रेटजी कार्ड हेयर, थोड़ा सा टैरो हमें गाइड कर दें तो मज़ा आ जाए। जब आप स्ट्रेटजी बनाएंगे तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद विक्ट्री होगी। यहाँ 2 घोड़े हैं, देखिए, तो जो दोनों घोड़े ही विक्ट्री को बताते हैं। ठीक है, एक एडवांसमेंट को बताते हैं। थोड़ा आपको आपकी सिचुएशन से ऊपर उठ के देखना है। ठीक है ना, तो यहाँ आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी आपको प्लान करनी पड़ेगी ताकि ट्रांसफॉर्मेशन हो और आप इजीली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। आप ज़्यादा रेजिस्ट नहीं करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। बहुत ही रिकॉग्निशन, बहुत ही विक्ट्री, रिकॉग्निशन, सक्सेस आपको मिल सकती है। यस, स्ट्रेटजी बनाइए। आपका आंसर डेफिनेटली यस है। मूव टू ऑप्शन नंबर 8, स्ट्रॉन्ग वार्निंग। तो ये कहा जा रहा है, ये टावर कार्ड की तरह ही मुझे लग रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सचेत किया जा रहा है। आप जो भी क्वेश्चन के लिए पूछ रहे थे तो वो तो नो है डेफिनेटली, बट ये कहा जा रहा है कि जब वो नो होगा आपके लिए, उस टाइम पे आप ये इस तरह की किसी प्रॉब्लम से जूझेंगे जिसमें आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, वो चीज़ें शायद काम नहीं कर पाई आपके लिए। कुछ ऐसी सिचुएशन जिससे आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। देखते हैं टैरो आपको क्या गाइड कर रहे हैं इसके लिए। तो ये जिन लोगों को भी रेजोनेट करता है वो टैरो वाला ज़रूर देखें। आप किसी चीज़ को लेके काफ़ी बर्डनड हैं, मगर व्हील ऑफ फॉर्चून ये कह रहा है कि आप ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे हैं। 10 नंबर ये भी है, 10 नंबर ये भी है और 10 नंबर ये भी है। ठीक है, व्हाट अ कोइंसिडेंस। तो 10 10 10 मिलके 30 बनाते हैं, जो कि आपको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जा रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप प्लीज़ वॉक अवे मत कीजिएगा। आप इस जो भी बर्डन आपने उठा रखा है उस बर्डन को कंप्लीट कीजिए, उस काम को कंप्लीट कीजिए, बर्डन मत समझिए। और आप कंप्लीट कर भी चुके हैं। आप 3 10 नंबर आए हैं तो मतलब
आपने कंप्लीट कर लिया है और अब ऑलमोस्ट आप जीत के सामने खड़े हुए हैं। तो बिल्कुल भी आपको सिचुएशन पे गिव अप नहीं करना है। ये टाइम है आगे बढ़ते रहने का, ये टाइम है, बेशक ये मुश्किल टाइम है मगर आपको आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि आने वाले टाइम में चीज़ें आपके फेवर में होंगी डेफिनेटली। तो अभी यस नहीं है, मैं मानती हूँ, बट आने वाला टाइम आपके लिए काफ़ी बड़ी चेंजेस लेके आएगा जो आपके बेनिफिट में होंगे। ओके, ऑप्शन नंबर 9, एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। तो यस, आप जिस भी चीज़ के लिए क्वेश्चन पूछ रहे थे तो उसका आंसर यस है, बहुत बड़ा यस है। आप एक्शन लीजिए। जब आप एक्शन ज़रूर लेना पड़ेगा आपको इस काम के लिए, कोई ना कोई हार्ड वर्क, कोई ना कोई मूवमेंट ज़रूर मुझे दिख रही है। और यहाँ पर ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट हॉर्सेस हैं यहाँ पर। तो देखते हैं। ओके, तो अगर पैसों को लेके, ओ माय गॉड, मैंने ट्विन फ्लेम बोला और यहाँ पर देखिए लवर्स कार्ड आ गया। चलिए, आपकी चॉइसेस, आपको बेटर चॉइसेस करनी है, ऐसी चॉइसेस करनी है अपनी लाइफ में जो कि आपके लिए खुशियाँ लेके आए, जो कि सही हो। अगर आप सही चॉइसेस करेंगे, जो आप करेंगे भी, क्योंकि आप बहुत मैं ये कह सकती हूँ कि आप कुछ कन्फ्यूजन्स में तो हैं मगर आप एक फ्री स्पिरिट हैं। आप आपको लाइट भी दिख रही है। अगर बहुत सारे क्लाउड्स हैं तो यहाँ पर लाइट भी है आपके लिए, जो बता रही है कि आपकी सोल प्योर है और पॉजिटिव है। ठीक है, तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अपने ट्विन फ्लेम के लिए एक्शन लीजिए। अगर ऐसा कुछ भी है किसी के लिए, तो आप लवर्स हो सकते हैं और आप डिवाइनली गाइडेड हैं। डेफिनेटली आप एक्शन लेंगे तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपकी होगी। नाउ दिस इज़ द बोनस कार्ड, कार्ड नंबर 10। तो यस और नो रीडिंग में कार्ड नंबर 10 आपके लिए क्या लेके आया है? थर्ड आई चक्रा, सॉरी, थर्ड चक्रा है आर्कएंजल कैम्यूअल। तो थर्ड चक्रा यानी कि सोलर प्लेक्सल चक्रा, मणिपुर चक्रा, ठीक है, येलो लाइट। तो ब्राइट लाइट, येलो लाइट आपको कैम्यूअल, आर्कएंजल कैम्यूअल आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आप अपने थर्ड चक्रा पे वर्क कीजिए। ठीक है, तो थर्ड चक्रा कहता है सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में, और कुछ लोगों को दीक्षा भी मिल सकती है, आपके चक्रास को लेके दीक्षा मिल सकती है। हेरोफेंट की एनर्जी है, मास्टरी की एनर्जी, सॉल्यूशंस की एनर्जी। तो सॉल्यूशन आपका आंसर सबसे पहले मैं बता दूं वो यस है। आप जिस भी क्वेश्चन के लिए पूछ रहे थे, यस यस यस, ठीक है। और आपको प्लानिंग और स्ट्रेटजीज बनाने की ज़रूरत है। आपको पता है आप किस स्टेज पे हैं, आपको कहाँ चलना है, कहाँ जाना है, आपकी क्षमताएं क्या हैं, आपके बाउंड्रीज़ क्या हैं, आपको सब पता है। और किसी ऐसे इंसान का आपको सपोर्ट मिल सकता है जो बहुत इंट्यूटिव हो, और जैसे कि आर्कएंजल कैम्यूअल ही यहाँ पर हैं, तो उनका आपको सपोर्ट यहाँ पर भी दिख रहा है और यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है। और आप खुद भी इस एनर्जी में आ सकते हैं। मुझे नहीं पता आपने किस क्वेश्चन से रिलेटेड ये पूछा है, मगर अगर कोई स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड पूछा है, कुछ फ्यूचर के फाइनेंशियल फ्यूचर के बारे में पूछा है, या स्पिरिचुअल फ्यूचर के बारे में पूछा है, तो स्पिरिचुअलिटी के बारे में है तो आप देख लीजिए, दो गाइड्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर आपने अपने मनी, फाइनेंस, बिजनेस से रिलेटेड पूछा है तो भी आपके लिए यस है।
मगर आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत है, डिसिप्लिन की ज़रूरत है। ये डिसिप्लिन का कार्ड है और ये प्लानिंग का कार्ड है। तो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड प्लीज़ शेयर दिस चैनल, publicize it. You are the best way to promote my channel. This is the platform. Please, please, please help me to grow, help me this channel to grow and rising vibrations को अपना इतना सारा प्यार देने के लिए मैं बहुत बहुत आपकी धन्यवाद करती हूँ आपको। और प्लीज़ आप इस चैनल को और ग्रो करने के लिए हेल्प कीजिए, अपने फ्रेंड्स, अपने सर्कल में प्लीज़ स्प्रेड कीजिए इन वीडियोस को, ताकि और लोगों को भी इस चैनल के साथ जुड़ने का मौका मिले। और बस मैं इतना ही कहूँगी। आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।